रंग रंगीली डोर अधारो मारे देश मैं अजमेर हूँ। मेरे पास विश्व विख्यात तीर्थराज पुष्कर, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और जैन तीर्थ नारेली है। मेरी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक है। मैं मुगल, अंग्रेज और आजादी के बाद कई राज का गवाह हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। राजस्थान में विलय के बाद मुझे राज्य की राजधानी होने का गौरव मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के साथ संतुष्ट होना पड़ा। वक्त जिस तेज गति से गुजरा, उसी गति से मुझसे एक के बाद एक कई विभाग छिनते चले गए। इसके लिए मैं अजमेर के राजनीतिक लोगों को कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। ना ही यह चाहता हूं कि भविष्य में मेरे साथ कोई कुठाराघात हो। मैं कुछ सपनों के साथ आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हर सपना सच नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सुना है जिस स्थान के लोग एकजुट होकर अपनी भूमि के सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं और उसके लिए कदम उठाते हैं, तो फिर कोई बैंकॉक, मुंबई या जयपुर जैसे शहर नक्शे पर उभरते हैं। मुझे आज इस तकलीफ के साथ जीना पड़ रहा है कि मेरे से छोटे शहर आज मेरे से ज़्यादा विकसित हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोगों के पास एक प्लान है, वहाँ के लोगों में एक समझ है, समर्पण है। आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, यह दो सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे सुनहरे भविष्य के लिए यदि कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएं, तो निश्चित तौर पर मैं भी उभर सकता हूँ। मेरे लिए शहर के कुछ लोगों ने आने वाले समय के लिए सोचा है जो इस तरह से है। दरगाह पुष्कर विकास बोर्ड का गठन। दरगाह व पुष्कर के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का एक सर्किट तैयार हो। अजमेर आने वाले लोगों का मुख्य मकसद दरगाह और पुष्कर की धार्मिक यात्रा होता है। अब इसमें नारेली जैन तीर्थ और साईं बाबा मंदिर का नाम भी जुड़ गया है। अजमेर में एक कला केंद्र की आवश्यकता है जो जयपुर के रविंद्र रंगमंच जैसा हो। इसमें बड़े से लेकर छोटे आयोजन, प्रदर्शनी, दीर्घा, शोध, कार्यशाला या प्रशिक्षण आयोजन के साथ अतिथियों या संभागियों के लिए आवास, कैंटीन, वाहन पार्किंग आदि की सुविधाएं हो और इसका शुल्क नाम मात्र का हो। वैकल्पिक मार्ग और रिंग रोड। पिछले कुछ समय में यातायात की समस्या बड़े स्तर पर सामने आई है। शहर का यातायात सुधारने के लिए मार्टंडल ब्रिज से पुरानी आरपीएससी और नसिया जी तक ओवरब्रिज बन जाए,
इसकी जगह यदि अजमेर में मोनो रेल की योजना बनाई जाए तो यह ओवरब्रिज या फ्लाईओवर के मुकाबले ज़्यादा सुगम साबित होगी। रेलवे स्टेशन से दरगाह तक जाने के लिए अजमेर में एक अंडरग्राउंड मार्ग भी बनाया जा सकता है। अजमेर पहाड़ियों से घिरा है, बड़े शहरों की तर्ज पर एक रिंग रोड भी बनाया जाना चाहिए जिससे लोग हर काम के लिए शहर से ना गुजरें। ऐसे हो सकते हैं वैकल्पिक मार्ग। पहला वैकल्पिक मार्ग आदर्श नगर से धोलाबाटा, मदार से गढ़ीमालियान, खानपुरा होते हुए ब्यावर रोड तक पहुंचने के लिए मार्ग। दूसरा वैकल्पिक मार्ग 9 नंबर पेट्रोल पंप पर बिहारीगंज तक आ रहे सुभाष उद्यान से आना सागर एस्केप चैनल को कवर कर उस पर ओवरब्रिज की तर्ज पर एक मार्ग बनाया जा सकता है। आना सागर एस्केप चैनल को पूरी तरह नहीं ढका जाए बल्कि वर्तमान भूतल से 4-5 फीट ऊंचे पिलर तैयार कर उन पर यह मार्ग बनाया जाए। इस मार्ग के बनने से कितनी सुविधा होने वाली है, यह कचहरी रोड पर बिसिट के निकट कवर किए गए छोटे से हिस्से से लगाया जा सकता है। यह प्रस्तावित एस्केप चैनल मार्ग मोनो रेल के लिए भी विकसित किया जा सकता है। चंद्रवरदाई नगर से होकर गुजर रही तारागढ़ संपर्क सड़क मार्ग को हैप्पी वैली होते हुए पहाड़ी काटकर सीधे 2.5 दिन के झोंपड़े पर आ रहे नागफणी वाले मार्ग से जोड़ा जाए। तारागढ़ संपर्क सड़क से अजयनगर, पहाड़गंज, आशागंज, नवाब का बेड़ा के ऊपरी भाग पर तारागढ़ की तलहटी में एक नया मार्ग विकसित किया जा सकता है। शास्त्री नगर से LIC कॉलोनी को जोड़ने के लिए शास्त्री नगर की पहाड़ियों से एक मार्ग निकाला जाना चाहिए। कुंदन नगर से JP नगर, गांधीनगर को जोड़ने के लिए मदार की पहाड़ी से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता है तथा इसके बीच में कई ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर रिंग रोड बनाया जा सकता है। कम से कम 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाने होंगे। पहला ओवरब्रिज तोपदड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर, दूसरा जॉन्सगंज के दोनों रेलवे क्रॉसिंगों पर एक लंबा ओवरब्रिज, तीसरा सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग पर, चौथा इसी मार्ग पर आदर्श नगर रेलवे क्रॉसिंग पर, 5वां नाका मदार पर बनाना होगा। पड़ाव से एक फ्लाईओवर इस गली के ऊपर से होता हुआ सीधे पाल बीचला तक बनाया जाना चाहिए और मौजूदा अंधेरी पुलिया की जगह उसकी एक ब्रांच उतारी जानी चाहिए। वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के साथ कुछ हेलीपैड भी बनाने और विकसित करने होंगे। एक हेलीपैड नागफनी की पहाड़ियों पर और दूसरा चंद्रवरदाई स्टेडियम के पास बनाया जाना चाहिए। पुलिस लाइन, CRPF ग्रुप 1, मिलिट्री स्कूल और मेयो कॉलेज के हेलीपैड को भी विकसित किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की व्यवस्थाओं को जारी रखते हुए शहर की चारों दिशाओं में 4 नए अस्पताल बनाएं और विकसित किए जाएं। पहला जनाना अस्पताल में प्रसव के अलावा अन्य उपचार तथा सर्जरी, कैजुअल्टी, ऑर्थोपेडिक आदि की सुविधाएं भी जुटाई जाए। दूसरा, आदर्श नगर के सैटेलाइट अस्पताल में भी प्रसव के साथ यथा सर्जरी, कैजुअल्टी, ऑर्थोपेडिक की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। तीसरा अस्पताल ब्यावर रोड पर रामगंज या दौराई में बनाया जाना चाहिए, इसमें भी समस्त उपचार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। चौथा अस्पताल जयपुर रोड पर नगर नियोजन कार्यालय या इसके आसपास रिक्त सरकारी भूमि या भूमि अवाप्त कर बनाया जाना चाहिए। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आजाद पार्क स्थित मौजूदा फायर स्टेशन को यथावत रखते हुए 4 नए उप फायर स्टेशन रीजनल कॉलेज रोड, जयपुर रोड, आदर्श नगर और रामगंज में बनाए जाने चाहिए। रोडवेज के मौजूदा बस स्टेशन को यथावत रखते हुए कम से कम 3 नए बस स्टेशन वैशाली नगर, रामगंज और आदर्श नगर में बनाए जाने की जरूरत है। इन बस स्टेशनों को लो फ्लोर बसों के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में बने नए बस स्टेशन को वैशाली नगर से लेकर रामनगर तक की आबादी के लिए विकसित किया जा सकता है। नई जिला अदालत और प्रशासनिक सचिवालय या एडमिनिस्ट्रेटिव लघु सचिवालय बनाया जाना चाहिए। पुष्कर बाईपास पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पीछे करीब 50 सरकारी आवास बने हुए हैं। ये आज भी खाली है। इन आवासों का रिनोवेशन कर यहाँ इंडस्ट्रियल एवं IT पार्क विकसित किया जा सकता है। किशनगढ़, गेगर, ब्यावर के आसपास इंडस्ट्रियल हब की गुंजाइश है जिसे अमली जामा पहनाने के लिए उद्योगपतियों और सरकारों को मिलकर प्रयास करने होंगे। MDH विश्वविद्यालय से आगे कुछ राजकीय आवास बने हुए हैं। इनमें अस्थायी तौर पर परिवहन कार्यालय भी चल चुका है। इन आवासों का रिनोवेशन कर यहाँ इंडस्ट्रियल एवं IT पार्क या मेडिसिटी स्थापित की जा सकती है। अजमेर विकास की अन्य योजनाएं हेतु सुझाव राज्य सरकार के स्तर पर। चंबल पेयजल परियोजना कोटा से बूंदी होते हुए बीसलपुर तक सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। तत्काल इस योजना पर अमल करते हुए अजमेर को चंबल का पानी दिया जाना चाहिए। अजमेर के लिए नई आवासीय योजनाएं शहर के बाहर विकसित करते हुए नई दिल्ली, पुणे या वाशी की तर्ज पर
नया मुंबई जैसे नया अजमेर बसाने की योजना बनाई जानी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अभी विधि कॉलेज GCA में ही चल रहा है। राज्य सरकार MDS विश्वविद्यालय के निकट लॉ कॉलेज के लिए भूमि आवंटित कर चुकी है और उसके निर्माण के लिए बजट भी आवंटित हो चुका है। इसके लिए और अधिक जगह आवंटित करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सके। पूर्व मास्टर प्लान में नया अजमेर रेलवे स्टेशन शहर के बाहर बनाया जाना प्रस्तावित था। इस पर फिर काम शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें मुंबई या दिल्ली का उदाहरण लेना चाहिए। मौजूदा रेलवे स्टेशन को यथावत रखते हुए एक नए रेलवे स्टेशन की अवधारणा को विकसित करना चाहिए। रेलवे अस्पताल को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। मौजूदा अस्पताल में इलाज के संसाधन या इमारत की कमी नहीं है। यह अस्पताल मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। इसी तरह यहाँ रेलवे मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके निर्माण में भी तेजी लाई जानी चाहिए। रेलवे कॉलोनियों का विकास, कॉलोनी की सड़कें, पार्क और आवासों को कॉरपोरेट कंपनियों या भारत सरकार की अन्य कंपनियां तथा एटॉमिक एनर्जी, हैवी वाटर, थर्मो पावर, BSNL की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। यह कुछ विचार मेरे सुनहरे भविष्य के लिए सामने आए हैं। यदि सब मिलकर प्रयास करें तो ये सपने तो पूरे होंगे ही, इनके अलावा भी मेरे विकास में सहायक दूसरे सपनों को भी आकाश मिलेगा।